जनाब मोअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम और साथियों, वो कहते हैं कि एक हू का आलम शहर साई साई। मुझे इस पर याद आ गया एक ग्रेट प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल का, चॉम्स्की का। उसने कहा कि जो लोग अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते वो टायरनी का शिकार होने की तैयार हो। मतलब जो इंतहाई खौफनाक जबरियत है अथॉरिटीज़ की, अगर आप उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वो टायरनी चलेगी। तो पाकिस्तान का हाल ऐसे ही है। सबीना ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया, ये सूरत कहाँ जाएगी? एक लफ्ज़ में बयान करता हूँ, इम्प्लोजन। पाकिस्तान विल इम्प्लोड फ्रॉम विद इन। एक इस्तिलाह है एक्सप्लोजन विच हैपेंड इन सीरिया, एक इस्तिलाह है इम्प्लोजन। पाकिस्तान जो है वो इम्प्लोजन की तरफ जा रहा है। जो मैं स्टेटमेंट आज देना चाहता हूँ उस पर मैं आर्गू करूँगा कि 1973 के आइन का सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बरिट। पाकिस्तान की जो रिपब्लिक बनने जा रही थी 1973 के आइन के तहत, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और जब स्टेट को कॉन्सेप्ट न हो पॉपुलेशन की, यानी रियासत को अगर उस रियासत की आबादी की तरफ से हमायत ना हो तो वो रियासत जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। ये हम देख चुके हैं 2018 में भी, ये हम देख चुके हैं पिछले फरवरी में जो इलेक्शन हुए। बात सुनने में आई, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था, कौमी असम्बली की कमेटी जो भी थी, कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट होना चाहिए। क्योंकि तकलीफ यह है कि पाकिस्तान अभी भी सॉफ्ट स्टेट है। मेरा ख्याल है कि जिसने कहा उससे कुछ आलमी सतह के जो एकेडमिक्स हैं उनकी किताबें पाकिस्तान में पढ़ लेनी चाहिए। पाकिस्तान को गैरिजन स्टेट कहा जाता है। मैं आपको 10 किताबें गिनवा सकता हूँ जो कंसेंसस है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, इससे गैरिजन स्टेट। अब गैरिजन स्टेट से आगे हार्ड स्टेट आप क्या करेंगे? और ये इंडिया को सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है, बर्मा को सॉफ्ट स्टेट नहीं कहा जाता। हमारा क्या आइडियल मॉडल बर्मा है? गालिब में शायद सिमिलरिटी काफ़ी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा इलाका वहाँ के लोगों ने बगावत कर दी। वो नहीं मानते इस जबर को। आप जैसी तामीलें देते रहे। मुझे बड़ा मेरे ज़हन में सवाल आया कि अब जो फैसला हुआ है उसमें और ज़्यादा सख्ती से हम पेश आएंगे। भाई 20 साल से आप कर रहे हो मिलिट्री ऑपरेशन, उसमें से निकला क्या? उसमें लिखा जाफर एक्सप्रेस की, या एक और जगह पे जो 90 हमारे सिपाही मार दिए गए। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया पिछले दिनों, वो बलोच लीडर की कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त बलूचिस्तान के जनूबी इलाका जो कि बलोचों का है, वहाँ से आज़ादी का ऐलान हो सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। मैं एक हफ्ता गुजार के आया हूँ बलूचिस्तान के मकरान के इलाके में। अब मुझे उनकी बात में सदाकत नज़र आती है, बदकिस्मती से। तो पाकिस्तान के भी चले जाए, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ लोग एक सवाल करते हैं कि भाई हमारे इदारे जो हैं वो किस तरफ हैं, तालिबान के साथ है या अवाम के साथ? क्योंकि वहाँ जुलूस निकलते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, न सरकारी असलाबंद लोग चाहिए, न गैर सरकारी हमें चाहिए, हम तालिबान को निकाल लेंगे। तो जो पाकिस्तान में मैंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, उसके सारी निशानियाँ मौजूद हैं। अब हम सिर्फ इस बात से चिल्ला नहीं सकते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं।
जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेनज़ीर और नवाज शरीफ में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उस वक्त जो है हम मीडिया वालों ने पॉलिटिकल सेटअप को डिमोलिश कर दिया। हर वक्त लोग बैठे होते थे, सियासतदान जमहूरियत क्या चीज़ है, ये कोई जमहूरियत है, जैसे वो खुद बहुत बड़ी जमहूरियत पसंद हो। बीच में एक इजाफी बात कर दूं, आजकल मीडिया का एडिटोरियल लाइन क्या है? भाई लड़ने से आप लड़ नहीं सकते हैं, आप जद्दोजहद नहीं कर सकते हैं, आप डिफाई नहीं कर सकते। हम सारी जिंदगी डिफाई करते रहे। अयूब खान कैसे चला गया, ऐसे चला गया। ज़ियाउल के पूरे 10 साल लोग लड़ते रहे जमहूरियत के लिए। तो ये कहना कि जी ये हमारी कोई ऐसी तारीख नहीं है कि हम मजबूर कर दें हुक्मरानों को, ताकतवर लोगों को कि वो आवाम की बात सुने, ऐसा होता रहा। वो अडल्ट फ्रेंचाइज 68 मूवमेंट से आया, 1 यूनिट 68 मूवमेंट से आया, पार्लियामेंट्री सिस्टम उसकी वजह से आया, इलेक्शन उसके नतीजे में आया, आवाम की जद्दोजहद की थी। तो हमें ये आजकल ये सिखाया जा रहा है। दूसरा ये है कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम जिसे लिगेसी मीडिया कहते हैं, वो सारा टोडी हो गया है बिलिंगली, और इसमें मालकान और हमारे जो एंकर क्रेसी है इसमें शामिल है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज बड़ा मसला अब फ़कत इमरान खान की रिहाई का नहीं रह गया। मुझे ये इतराज़ नहीं है कि 26 नवंबर को इतने लोग चले गए, अफसोस ये है कि कम गए और ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं थे। मुझे ये भी हैरानगी है कि हम लगाए रखते हैं 19 मई, वो क्या है 19 मई 9 मई, वो तहरीक इंसाफ वालों ने कभी एजुटेशन नहीं किया था। तो सब दिन जुलूस निकाल रहे हैं, 144 तोड़ रहे हैं, शालामार गार्डन जाए बाप करने के लिए। तो वो फिर उनके साथ जो हुआ है वो हमारे सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की एक बड़ी कर्मनाक हकीकत है कि जो भी अवामी हमायत जिसे हासिल हुई जब हुई, उसे एक कलोनियल या सेमी कलोनियल या पोस्ट कलोनियल इस्लामिशमेंट में अथॉरिटीज ने नहीं माना। आज वही झगड़ा है जो कलोनियल पीरियड में था कि अथॉरिटी पीपल के पास होगी या गवर्नर जनरल के पास होगी।